कामना और शुभकामना देना चाहता हूं। भादरा की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो भी कार्यकर्ता लगे हैं, मैं तारीफ करूं उनकी, जिन्होंने आयोजन कराया। मैं तारीफ करूं ऐसे साधु संतों की जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। मैं तारीफ करूं परम पिता परमात्मा की जिसने हम सबको बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। पुनः सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी बार से आए हुए अतिथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से जय गौ माता, जय गोपाल। भारत माता की जय। श्री राम के शहादत दिवस पर आज हमारे मेहमान पधारे इस कार्यक्रम में श्रीमान राम सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ में हमारे मेहमान का स्वागत हो। और हमारे मेहमानों के सम्मान के सिलसिले को मैं शुरुआती रूप दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं रवि जी पूनिया। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में साध्वी प्राची जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं भव्य फाउंडेशन के डायरेक्टर बजरंगी शहरन और उनकी माताश्री, दोनों शुक्त रूप से आज के हमारे मेहमान साध्वी जी का सम्मान करें। परम पूज्य श्री शुभकर्ण सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पूज्य साध्वी डॉक्टर प्राची जी का अभिनंदन करते हुए बजरंग जी सहारण और उनकी माता जी तालियों के साथ उनका स्वागत करें, तालियों के साथ। श्री पूज्य सोमेश्वरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर निरंजन अखाड़ा हरिद्वार, आपका सम्मान करेंगे जयराम दास जी सिंधी, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। पूज्य संत जी को सम्मानित करते हुए अयोध्या प्रसाद जी को माल्यार्पण कर सम्मानित करेंगे डॉक्टर विदित दत्त जी शास्त्री। आपसे निवेदन है, डॉक्टर अयोध्या प्रसाद जी लेखक हैं, कारपोरेट वक्ता हैं, बहुत विद्वान हैं। अगला नाम बोल देगा, अगला नाम। भावना जी गुप्ता, चीफ एडिटर न्यूजमैन इंडिया। रवि जी पूनिया, जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा। भावना जी को पुष्पार्पण करेंगे। नेक्स्ट डॉक्टर विदित दत्त जी शास्त्री, आपको सम्मानित करेंगे चरण सिंह जी। डॉक्टर विदित दत्त जी शास्त्री। सागर जी महलावत, बजरंग जी आगे हैं क्या? सागर जी महलावत, दिल्ली प्रांत संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आपको सम्मानित करेंगे दौलतराम जी झांदू, तहसील प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तहसील प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सम्मानित कर रहे हैं सागर जी महलावत को। अन्नाराम जी शर्मा अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, आपको सम्मानित करेंगे दुनीराम जी चब्बरवाल, जिला परिषद सदस्य भादरा। दुनीराम जी चब्बरवाल। प्रवीण जी सोनी से निवेदन करूंगा कि आप श्रीमान अन्नाराम जी शर्मा को सम्मानित करें। श्री बजरंग जी शेखावत को सम्मानित करेंगे प्रभु जी स्वामी प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। इसके बाद विश्वास शर्मा, प्रमुख कार्यकर्ता हिंदू क्रांति दल, आपसे निवेदन है कि आप सम्मानित करें जयराम दास जी सिंधी को। विश्वास शर्मा,
सुभाष जी बेनीवाल भी हमारे बीच में कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सरपंच मुंसरी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। प्रताप सिंह जी शेखावत, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष, आपका सम्मान करेंगे दीपक जी। दीपक जी बजरंग दल। पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी कस्बा को सम्मानित करेंगे बजरंग जी शेखावत। आशीष जी पारिक, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। बलवीर जी सहारण बजरंग जी के पिताजी हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप आदरणीय पूर्व सांसद जी का सम्मान करें। आशीष जी पारिक, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री, आपसे निवेदन है, आपको सम्मानित करेंगे। विनोद हुड्डा, सह तहसील प्रमुख, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप सम्मानित करें आशीष जी पारिक। राजेश जी जोशी, प्रखंड मंत्री रावत सर, आपका सम्मान करेंगे दीपक जी। बलवंत जी सैनी, वीडीएस इस संस्था के डायरेक्टर, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच के पास पधारें। बलवंत जी सैनी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो मंच के पास पहुंचे। दूसरों को बोलो, उन्हें भी तैयार कीजिएगा। इस श्रृंखला को यहीं विराम देता हूं। आज के वक्ताओं में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान अयोध्या प्रसाद जी, लेखक। बहुत बहुत धन्यवाद। भादरा की इस धरती पर वीर सावरकर बलिदान दिवस और हिंदू समागम में पधारे सभी महानुभावगण, साध्वी डॉक्टर प्राची जी, अन्य बुजुर्ग, माताओं, बहनों, मीडिया से पधारे मेरे दोस्तों। जो कार्यक्रम की सूची दिख रही थी उसमें मेरा नाम काफ़ी आगे था, लेकिन सबसे पहले मुझे याद किया गया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मेरे मित्र भाई बजरंग जी सहारण को। मैं आज सुबह जब दिल्ली से रवाना हुआ तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतना भव्य नज़ारा मुझे भव्य फाउंडेशन की तरफ से देखने को मिलेगा। सभी आयोजक और जो उत्साही कार्यकर्ता जुटे हुए हैं इसमें, मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बजरंग जी का आदेश हुआ था कि मुझे पर्यावरण हमारे जीवन में किस तरह ज़रूरी है और हिंदू धर्म में इस चीज़ को किस तरीके से हाईलाइट किया गया है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करूं।
मैं भाषण तो नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद यहाँ पर जो ओजस्वी वक्ता हैं उनको सुनने आया हूँ। और जब बात पर्यावरण की होती है और जब हिंदू धर्म उसके बारे में क्या कहता है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हिंदू धर्म के मानने वालों को ये कहना भी पड़े कि आप पर्यावरण का ध्यान रखो। ये उतना ही अजीब है जितना अगर हम किसी मछली को बैठकर भाषण दें कि तैरा कैसे जाता है। वो धर्म जिसमें मनुष्य कैसे बना, वो बात ही शुरू होती है पंच महाभूतों से, वो बात ही शुरू होती है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हम बात शुरू करते हैं इन 5 तत्वों से और इन 5 तत्वों की महत्वता से। हमने कभी इसी को भूला भी नहीं था। हमने जब अपनी बात कहनी शुरू की तब हमने इन 5 तत्वों को अपने हृदय में बैठाया, इन 5 तत्वों को पंच महाभूत का दर्जा दिया और इन 5 तत्वों के इर्द गिर्द पूरी सृष्टि को रचते हुए हमने पाया, हमने समझा। और किस धर्म में इतना विद्रोह करने का हिम्मत होगी जिसमें कोई व्यक्ति खुद कहे शिवोहम, मैं खुद भगवान हूं, मेरे भीतर सृष्टि है, मेरे भीतर ये 5 तत्व मौजूद हैं। तो जो व्यक्ति खुद के अंदर इस पूरी सृष्टि को देखा करता है वो पर्यावरण को तो शायद भूल ही नहीं सकता। और अगर हम पर्यावरण को भूल रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं चारों तरफ पृथ्वी की क्या स्थिति है, जल में हमने कितनी तरह की मिलावटें कर दी है। अग्नि किसी समय यज्ञ की वेदी से निकला करती थी, आज अग्नि किन किन कूड़ा करकट से होकर हमारे पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है। वायु का हमने क्या हाल कर रखा है। आकाश का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे आसपास के जो आसपास का वातावरण है हम उसकी चर्चा करते हैं। हम अखबारों में पढ़ते होंगे कि जापान और चाइना के अंदर ऐसे बूथ खुल गए हैं जहां पर अगर आपको ऑक्सीजन लेनी है तो कुछ पैसा खर्च करके आप जाकर बैठ सकते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलने लगेगी। बोतल बंद पानी के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन ऑक्सीजन के बूथ शायद हम किस तरफ कितनी तेजी से चलते चले जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ की चीजें स्मार्ट होती जा रही हैं। हमारे जेब में पड़ा फोन स्मार्ट है, हमारी घड़ी स्मार्ट है, हमारे घर स्मार्ट होने लगे हैं। दुबई ने अभी एक्सपेरिमेंट किया है कि मई में वो उड़ने वाली कार लॉन्च कर रहे हैं। कारें स्मार्ट हो रही हैं, ड्राइवरलेस कार आ जाएगी थोड़े दिन में जिसमें आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर इतने स्मार्ट होंगे कि आप बोलेंगे वो अपना घर का टेम्परेचर फिट कर देंगे, आपको चोर से वो मुक्ति दिला देंगे। सब चीज आसपास की स्मार्ट हो रही है। हम बुद्धू बनते चले जा रहे हैं, हम उन चीजों के गुलाम बनते चले जा रहे हैं, हम प्रकृति से, हम आसपास के वातावरण से कटते चले जा रहे हैं। 2 दिन पहले अगर हमने टेलीविजन पे देखा हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी योग के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने एक उद्बोधन दिया कोयम्बटूर में कि किस तरह से योग जुड़ने की बात कहता है। योग हमें कहता है कि हम अपने आसपास के वातावरण से जुड़ें, हम खुद से जुड़ें, खुद के अंदर झांकना शुरू करें। बॉडी माइंड सोल, मन से, बुद्धि से और शरीर से हम अगर खुद के भीतर झांकना शुरू करेंगे तो ये 5 तत्व हमें अपने ही भीतर नजर आएंगे। और अगर हम सच्चे तरीके से अगर खुद से हम जुड़ गए तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने आसपास की प्रकृति को गंदा करने की कोशिश करें। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने आसपास के पानी को, अपने आसपास की वायु को, जो पवित्र है, उसको गड़बड़ करने की कोशिश करें। हम बड़ी अजीब सी बात करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि नासा ने 7 ऐसे ग्रह खोज लिए हैं जिनमें पृथ्वी की तरह शायद हो सकता है जीवन मिल जाए हमें। जो एलियंस कहते हैं, दूसरे ग्रहों के जो जीव हैं उनसे बात करने का शायद कभी मौका मिले। लेकिन चिंता यह है कि हम पड़ोसी से बात करना बंद कर चुके हैं, हम खुद से बात करना बंद कर चुके हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जब आए हैं तो केवल एक कार्यक्रम हुआ, एक रैली हुई, हम सब बैठे, हमने सब महानुभावों को सुना और हम सब चले गए। केवल यहीं तक सीमित न रखें। केवल एक मेरी आपसे गुजारिश होगी कि सिर्फ एक छोटा सा संकल्प
खुद के भीतर झांकने का, उन 5 महाभूतों से फिर संपर्क करने का अगर हम कर लेंगे तो उस प्रकृति को संवारने का, उसको निखारने का भी संकल्प अपने आप सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में धर्म से जोड़ के अपनी बहुत सारी बातें हमारे समक्ष रख रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद आपका। सम्मानित प्रेस का हार्दिक आभार। मैं गुजारिश करूं कि यथास्थान आके बैठे। मैं इस कार्यक्रम में अगले वक्ता के रूप में परम श्रद्धेय अभूतपूर्व सांसद श्रीमान राम सिंह जी कसवा जी से आग्रह करूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमें लाभान्वित करें। श्रीमान कसवा जी। भव्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस वीर सावरकर बलिदान दिवस को बनाने का जो कार्यक्रम है, उनके मुख्य वक्ता प्रोफेसर सादी प्राचार्य जी, श्रद्धेय गिरी साहब, श्रद्धेय शास्त्री जी, मंचासीन सभी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्तागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, देश प्रेमी धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों को मैं धन्यवाद दे देना चाहूँगा बजरंग जी साहन साहब को, उसकी टीम को, कि वास्तव में आपने बहुत शानदार कार्यक्रम किया है। बहादुरा वो जगह है, वो स्थान है जहाँ हर समय, चाहे भगत सिंह बलिदान दिवस हो, चाहे वीर सावरकर जी का प्रोग्राम हो, आप हमेशा बनाते रहते हो, बहुत भव्य ढंग से कराते हो। और मेरे चूरू संभाग में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सबसे शानदार कार्यक्रम आप ही करते हो। आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय प्राचार्य जी हमारा आई हैं, आप उनके भाषण सुनोगे। देश की आज़ादी के लिए जिस ढंग से लोगों ने पीड़ा सही, देश के लिए शहीद हुए। मैंने वीर सावरकर की वो कोठरी देखी है, अंडमान निकोबार के अंदर सेलुलर जेल है। मैं 20 वर्ष तक सांसद रहा हूँ और सरपंच साहब 20 वर्ष तक हर वर्ष में एक बार जरूर जाता था वहाँ पर। मेरी पार्लियामेंट की टीम जाती, शास्त्री जी वहाँ, और शाम को आए के पिक्चर दिखाते हैं और वहाँ दर्दनाक जो सीन वहाँ का, वहाँ इंसान को, फ्रीडम फाइटरों को, देश के लिए मरने वालों को, देश के लिए बलिदान देने वालों को किस तरह कोल्लों में जोत कर तेल निकालने का काम किया जाता था। उनकी पीड़ा देख करके, वो जगह देख करके इंसान का रोंगटे में खून का जैसे दर्द होता है ना, कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, सब महसूस करते थे। और उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ 2 साल तक दिया। और आज देश के लगभग 70 साल की आज़ादी के बाद ये बहादुरा के वीर जवानों से निवेदन करना चाहूँगा, महसूस करो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस देश को आज़ाद कराने में लोगों ने सब कुछ निछावर करने के बाद, और आज जिस जगह देश हमारे आगे जिससे बढ़ रहा है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि अटल जी ने इस देश को नया रूप देने का काम किया है और श्रद्धेय मोदी जी आज नया रूप देने का काम कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। नौजवानों में शक्ति होती है, काम करने की इच्छा होती है, भ्रष्टाचार और अत्याचार खिलाफ करने में आपकी शक्ति है। आप आगे बढ़ो। मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया। मैं श्रद्धेय बजरंग जी की, उसकी टीम का, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा बहुत मन था कि पूरा कार्यक्रम देख करके आया हूँ। हमारी पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है जयपुर में, तो 20 में 1 घंटे के लिए यहाँ पर आया हूँ, वापस जयपुर जाऊँगा। मुझे आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने। मैं कसवा जी से आग्रह करूं कि आप मंच पर ही रहें, आपको सम्मानित किया जाना है। कृपया कसवा जी से आग्रह कि आप मंच पर ही आ जाएं। तो मैं बजरंग सिंह जी साहन साहब से निवेदन करूं कि आप हमारे मेहमान को एक प्रतीक चिन्ह दे करके और एक दुपट्टा, जो कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ पहलू है, सम्मानित। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन हमारे मेहमान का, दीपक जी शर्मा उनके साथ। बहुत बहुत आभार। आपको आवाज दे दें कि श्रीमान अन्नाराम जी शर्मा, जो कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं,